हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फिफ्थ। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सीटेट ईवीएस में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होती है और 15 नंबर का पेडागोजी होती है। ये कंटेंट जो आपका 15 नंबर का जो पूछा जाता है, इसमें आपको क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ इन 3 क्लास की किताब से पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप इन 3 क्लास की किताब को पढ़ लेते हैं, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़ लेते हैं तो आप कंटेंट में 15 में 15 लेकर आइएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो 15 नंबर का जो पूछा जाता है, ये जो है आपको इसी किताब से पूछा जाता है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की। ठीक है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ हम पढ़ा दिए हैं, एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ पढ़ा दिए हैं। आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं यह क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी ईवीएस है। यह एनसीईआरटी किताब का निचोड़ है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब का निचोड़ है। आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में आपका जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, हम एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को, एक एक चीज को कवर किया हूं इस नोट्स में। ठीक है, यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ नोट्स है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप आराम से इसमें आप 15 नंबर कंटेंट जो पूछा जाता है आराम से आप चेस कर लीजिएगा इस नोट्स से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपके सामने, पहला है चीटी। देखिए, चीटी से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या है, चीटी जो टॉपिक है, पहला चीटी। तो चीटियां जो है ना, चीटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चीटियां को रास्ता मिल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि चीटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। देखिए, चीटी जो है ना, चीटी जब चलती है तो आप देखते होंगे कि चीटी जो है ना वह एक कतार में चलती है। ठीक है, तो एक कतार में क्यों चलती है? तो चीटियां जो है चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली जो चीटियां होती है उसको रास्ता मिल जाती है। ठीक है, इसलिए चीटी जो है ना हमेशा लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है, क्योंकि चीटी जो है ना अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर जो आने वाली जो चीटी होती है पीछे, वह उसी क्या है लंबी कतार में सीधी चलती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है मच्छर। मच्छर, चलिए मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। देखिए, मच्छर जो है ना हर जीव जंतु के देखने और सूंघने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। जैसे चींटी के बारे में जब पूछा गया था, तो चींटी जो है ना चलते समय विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे उसके पीछे चलने वाली जो चींटियां होती है उस गंध को सूंघ करके वह एक लंबी कतार में क्या है क्रमबद्ध चलती रहती है। ठीक है, ठीक उसी तरह मच्छर के बारे में कहा जा रहा है कि मच्छर जो है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है रेशम की कीड़ा। रेशम की कीड़ा के बारे में प्रश्न आपका पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, इस बात को याद रखिएगा। रेशम का जो कीड़ा होती है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है। अब अगला है कुत्ता। कुत्ता जो है ना किस तरह से पहचान लेता है कि हमारे एरिया में कोई दूसरे कुत्ता आया है? कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। कुत्ता चलते समय देखते हैं ना कि वह रास्ते पर क्या करता है, मल मूत्र को त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में क्या मिलती है, उसे आसानी होती है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल के मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कुत्ता जो है ना दूसरे कुत्ता को किस तरह पहचान लेता है, तो जो कुत्ता की जो बटी होती है ना, तो कुत्ता अपनी जगह कुत्ता को भी अपनी जगह एक बटी होती है, तो उस बट्टी को सूंघकर को है ना उसके मल मूत्र को
सूंघ करके वह पहचान लेता है, जान लेता है कि हमारे इलाके में कोई बाहरी दूसरी कुत्ता आया था। ठीक है, अगला है पक्षी से जुड़े तथ्य। पक्षी से जुड़े तथ्य अगला पॉइंट है। देखिए, पक्षियों के आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। पक्षियों के जो आंख होता है उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में ही दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। अगला है पॉइंट, ज्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास के चीजों को देखता है। ठीक है, ज्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली जो है ना नहीं घूम पाती है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमा करके आसपास की चीजों को देखता है। अगला पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाता है। कहने का मतलब है, यहां से प्रश्न का पूछा गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना दूरी तक देख पाता है। तो चील, बाज और गिद्ध, याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध ये जो पक्षी है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को यदि हम 2 किलोमीटर से देखते हैं तो उसी चीज को पक्षी जो है ना 8 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को देख सकता है, यानी हमसे 4 गुना अधिक दूरी। कौन पक्षी है? तो ये आपका चील, बाज और गिद्ध। ये जो पक्षी है ये हमसे 4 गुना दूरी तक, हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक या किसी वस्तु को देख सकता है। अगला है, रात में जागने वाले जानवर। हर जानवर, पक्षी हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। प्रश्न यहां से पूछा गया था कि रात में जागने वाला जो पक्षी है वो हर चीज को किस रंग में देख पाता है, तो हर चीज को वह सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। याद रखिएगा, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। अगला है पक्षी। अगला है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होती है। कहने का मतलब है कि जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का क्या होता है, एहसास होती है। अगला है, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा क्या है, बढ़ जाता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उनकी देखने की दायरा क्या है, बढ़ जाता है। अगला है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीते को देखकर एक खास आवाज निकालता है जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है, यहाँ खतरा है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा जो लंगूर होती है, मुसीबत आने पर जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालती है जिससे उनके साथी तक यह संदेश पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा होने वाली है। अगला है, खास तरह की आवाज। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। ठीक है, खास तरह की जो आवाजें निकालती है कुछ पक्षी, वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। ठीक है, अब यहाँ पर सांप, स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सांपों से संबंधित आपका प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपकी ईवीएस में पूछा भी गया है प्रश्न। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। याद रखिएगा इस बात को, सांप के कान नहीं होता है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही क्या है, अनुभव करता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। यह सांप है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये जहरीले होते हैं, बाकी जो सांप होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, ये चारों सांप को काटने से बचना मुश्किल है। ये 4 सांप जो होते हैं ना बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है, ये सांप का नाम क्या है, नाग है, करैत और दुबैया और अफाई है। 4 प्रकार के जो सांप होता है ना जहरीले होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। यानी सांप की जहर से जो दवा बनता है उसका नाम है सीरम। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को जो सांप काटता है ना तो यही सीरम उसके शरीर में क्या है, प्रवेश कराया जाता है। तो जो सीरम जो है, सीरम यह सांप के विष से ही, जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, और यह जो दवा है सीरम, यह सभी सरकारी और प्राइवेट यानी स्वास्थ्य केंद्र पर क्या है, उपलब्ध है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है,
सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। यहां से प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मछलियां। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगे से जानकारी पहुंचाता है, ठीक है। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगे की जानकारी पहुंचाती है। अब अगला है स्लॉथ। स्लॉथ से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू होता नहीं है, ठीक है। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू होता नहीं है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। याद रखिएगा इस बात को। स्लॉथ जो है ना दिन में करीब 17 घंटे पैरों से लटक कर उल्टे मस्ती से सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। इतना यह आलसी होता है कि यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में केवल यह 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतना यह आलसी होता है कि इसका जो जीवन काल होता है 40 साल, और 40 साल के जीवन काल में ही सिर्फ यह 8 पेड़ पर ही क्या है घूम पाते हैं, ठीक है। अगला है बाघ। देखिए बाघों से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 की संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का यह निचोड़ है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे शिकार की बिल्कुल स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ की जो मूंछ होती है ना हवा में वो कंपन को क्या है भाप लेती है और उससे यह शिकार करने में बिल्कुल क्या है उसकी स्थिति का पता चल जाता है और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, ठीक है। अगला है बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। बाघ का गर्जना जो है ना लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। अगला है बाघ हवा से पत्तों की हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम सकता है। बाघ जो है होती है ना यह हवा में पत्ते के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को अंतर को क्या कर लेता है भाप लेता है। और बाघ के दोनों कान की जो बाहर की जो कानें होती है वो अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम सकता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला है शिकारी पौधे नेप्थिस। इससे प्रश्न आपका पूछा गया है आपके एग्जाम में। पिचर प्लांट जिसको कहते हैं शिकारी पौधे नेप्थिस। पिचर प्लांट को नेप्थिस भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। नेप्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है शिकार करती है। नेप्थिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न यहां से पूछा गया था कि नेप्थिस नामक जो शिकारी पौधे है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला है इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसे होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। जो नेप्थिस पौधे होता है इसका पत्ते जो होता है घड़े के आकार के जैसा होता है और उस घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े क्या है पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है, और उसको क्या है खा जाता है। अब यहाँ पर हमारे देश में सब्जियां कहां से आई, यहां से प्रश्न का पूछा गया है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आया है जिसे पुर्तगाल के देश के व्यापारी ने लाए थे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। हरी मिर्च, टमाटर, आलू जो है ना दक्षिण अमेरिका से आया है जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। भिंडी तथा कॉफी जो है ना हमारे देश में अफ्रीका से आई है। याद रखिएगा इस बात को। गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई है। यहां से प्रश्न आपका पूछा गया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बचा हुआ जो आपका इसमें चैप्टर में जो बचा हुआ टॉपिक है क्लास 5 की यह एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है। बचा हुआ पॉइंट हम अगली वीडियो में कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे अल्बुर्नी के बारे में और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह आपको नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है
79। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं। यह संपूर्ण क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण यह आपका निचोड़ नोट्स है। ठीक है, तो नोट्स यह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बचे हुए जो आपका इसमें चैप्टर में जो बच गया है हम कल आपको पढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।